तो जैसा जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि नया साल आ गया, इसीलिए शुरुआत नए साल पर सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ करते हैं। 2020 में पूरा देश जिस कोरोना वैक्सीन का पूरी शिद्दत से इंतजार करता रहा, नए साल के पहले ही दिन उसे लेकर राहत भरी खबर आई। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी है। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने इसे हरी झंडी दे दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। इसे अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। 2020 में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिम्मत और हौसले से चाइनीज वायरस से लड़ते दुनिया ने देखा। इसीलिए दुनिया मान चुकी है कि 2021 का दौर हिंदुस्तान का होगा। ये बात नए साल के पहले वर्ल्ड सर्वे में साबित हो चुका है और ताकतवर नेता को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी नए साल में भी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया क्यों कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो सूरज उगा है, उम्मीदों का सवेरा लेकर आए सूरज ने इशारा दे दिया है कि नया साल ही नहीं, आने वाली पूरी सदी हिंदुस्तान की होगी। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी। दुनिया जान चुकी है, ये सच्चाई मान चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई भी नहीं। विकासवाद भी, भविष्य का आधार भी। क्योंकि दुनिया जब नए साल का इस्तकबाल कर रही थी, तब साल के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक देश के आखिरी छोर पर खड़े देशवासियों के सिर पर छत का संकल्प ले रहे थे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। पीएम मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसके तहत हर शहर में 1000 घर बनाए जाने हैं, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। दुनिया जब महामारी से जूझ रही है, हर साल मुश्किल दौर का सामना कर रही है, तब हिंदुस्तान तरक्की के नए नए आयाम हासिल कर रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया कह चुकी है कि लीडर हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। दो 2020 पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल भरा रहा। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क हो या फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश, इन सब ने तबाही का मंजर देखा है। लेकिन सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के इसी दौर में मोदी पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनकर उभरे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर बार मुमकिन है। ये बात 2021 के सबसे पहले सर्वे में भी साबित हो चुकी है। ये सर्वे अमेरिका की सबसे बड़ी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किया, जो दुनिया भर के नेताओं और सरकार की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। सर्वे में 13 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों को लेकर राय ली गई। यानी सर्वे में दुनिया के हर ताकतवर देश को लेकर राय ली गई। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एंजेला मार्केल तक, बोरिस जॉनसन से लेकर इमैनुअल मैक्रो के बीच मुकाबला था, लेकिन पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। 55% लोगों ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं।
सर्वे के मुताबिक मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ओपेज 29% के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का स्कोर 27 था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की अप्रूवल रेटिंग 24% रही। सबसे बड़ा झटका तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लगा, जिनकी रेटिंग नेगेटिव रही। यानी बोरिस जॉनसन का समर्थन करने वालों से विरोध करने वाले कहीं ज्यादा थे। यानी पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि हालात कैसे भी हो, मुश्किल कैसी भी हो, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो हर बार कामयाबी मुमकिन है। मोदी यूं ही ग्लोबल लीडर नहीं बन गए। ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बजता, बल्कि ऐसे कई मौके आए हैं जब पूरी दुनिया मोदी के बढ़ते कद की गवाह बनी है। आखिर ऐसा क्या है मोदी में कि उन्हें विश्वनायक माना जाता है? जब हर ताकतवर देश कोरोना से कराहता रहा, तब विराट व्यक्तित्व वाले नरेंद्र मोदी सदी के सबसे विकट काल में दुनिया की अगुवाई करते रहे। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री ने हर मुल्क की फिक्र की, हर देश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। चीन के वायरस से जब इटली त्राहिमाम कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी मदद का भरोसा दे रहे थे। सुपर पावर अमेरिका जब इंसानी तारीख के सबसे मुश्किल दौर में था, तब हर अमेरिकी उम्मीद के साथ हमारे देश की तरफ देख रहा था। यूरोप के तरक्की पसंद मुल्कों में जब कोरोना का कहर था, तब हिंदुस्तान हर मुमकिन मदद के लिए साथ खड़ा था। इतना ही नहीं, जब देश में कोरोना ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, तब सख्त और कड़े फैसले लेकर वायरस पर काबू पाया गया। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा। सवाल ये कि क्या 130 करोड़ की आबादी को महफूज रख पाना इतना आसान था? जवाब बिल्कुल नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और संकल्प से हमारा देश काफी हद तक कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहा। अब बारी हर देशवासी के कोरोना कवच की है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक भारतीय की फिक्र है, लेकिन चिंता का दायरा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है। कोरोना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जंग में ग्लोबल लीडर की तरह नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को एकजुट करते रहे। यही नहीं, कोरोना विलन ने जब एलएसी पर साजिश की, तो चीनी चांडालों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं की। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान तक चीन की साजिशों को नाकाम करने और माओ के वायरसों को सबक सिखाने के लिए दुनिया जब एकजुट हुई, तो हर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को दुनिया ग्लोबल लीडर मानती रही है। आतंक और वायरस फैलाने वाले चीन और पाकिस्तान 2020 में दुनिया के लिए नासूर बने रहे। इसीलिए 2021 में भी दुनिया दोनों को बख्शने वाली नहीं। अमेरिका ने तो साल के पहले ही दिन अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा चीन की सरहद की तरफ रवाना कर दिया। सवाल यह है कि 2020 में पूरे साल चीन से खार खाते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की विदाई से पहले चीन पर आखिरी चाबुक चलाने की तैयारी कर चुके हैं। खुद देखिए। उफान मारती समंदर की लहरों पर जंगी जहाजों का जोश और मिसाइलों की गर्जना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2021 के पहले ही दिन अमेरिका ने इशारा दे दिया कि नए साल में चीन की अति का अंत तय है। ये तस्वीरें चीन के पाप के सबसे बड़े सेंटर साउथ चाइना सी की हैं। वही साउथ चाइना सी जिसकी लहरें 2020 में हर दूसरे दिन चीन की करतूतों की चश्मदीद बनी रहीं। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका ने बीजिंग को क्लियर मैसेज देते हुए साल के पहले ही दिन अपना जंगी बेड़ा एक बार फिर से चीन की सरहद पर तैनात कर दिया। अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट को साउथ चाइना सी में भेजा।
यूएस नेवी का ये बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट में मोर्चा संभालेगा। इससे पहले यूएस नेवी का 7th फ्लीट कोनडाओ आइलैंड पर था। कोनडाओ दक्षिण चीन सागर में मौजूदा वियतनाम का इलाका है। कोनडाओ आइलैंड पर अमेरिका, वियतनाम और हमारे देश की नेवी ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। इसका मकसद सिर्फ एक था, ड्रैगन कोर्स की औकात दिखाना। इतना ही नहीं, तीनों देशों के होते ही अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। इसी खबर से ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। नए साल के आगाज के साथ ही चीन की नींद इसलिए भी उड़ चुकी है क्योंकि अमेरिकी नेवी का 7th फ्लीट समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा है, जहां पर बम, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ साथ विध्वंसकों की पूरी फौज है। अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट में 60 से 70 वॉरशिप मौजूद रहते हैं। इसके अलावा 7वें बेड़े में करीब 300 फाइटर जेट भी शामिल हैं। हर वक्त 7th फ्लीट पर 40,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। यह साफ है कि अमेरिका ने भले ही ट्रंप को व्हाइट हाउस से रुखसत कर दिया, लेकिन चीन के खिलाफ आक्रोश रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। इसकी वजह अमेरिका के खिलाफ चीन की बेहद खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमले में चीन का हाथ था। इतना ही नहीं, चीन ने हमला करने के लिए आतंकवादियों को बाकायदा इनाम का भी ऑफर दिया। तालिबान और अलकायदा के आतंकवादियों के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज 1.5 दशक तक तैनात रही। इसी दौरान अमेरिकी फौज पर कई हमले हुए, जिनमें करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। CIA की रिपोर्ट को चीन ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई सामने आती है तो 2021 में अमेरिका और चीन के बीच भीषण जंग से इंकार नहीं किया जा सकता है। 2020 में दुनिया से सदी की सबसे बड़ी त्रासदी दुनिया को देखने को मिली। दर्द देखा दुनिया ने, पीड़ा देखी, तो हर मुश्किल को पराजित करके आगे बढ़ने का हौसला भी दिखाया। 2021 को दुनिया उम्मीदों के गुलदस्ते के साथ, आशाओं के साथ, अनगिनत आयामों के साथ देख रही है। इसीलिए दुआ करें कि अब कोई वायरस ना फैले, अब कोई जंग ना हो। 2021 पूरी मानवता के लिए मंगलमय हो। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।